अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज आपको बतलाने वाले हैं खाना खाने के दौरान किन किन आदाब की रियायत रखना ज़रूरी है। खाना खाने के दौरान क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। इसी तरह खाना खाते वक्त किन चीज़ों की रियायत रखी जाए, खाना किस तरह खाया जाए, कहाँ से खाया जाए, कौन कौन सी बातों की रियायत रखी जाए। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि अव्वलन दाने हाथ से खाना खाना। जब हम खाना शुरू करें तो अपने दाने यानी सीधे हाथ से खाना खाएं, उल्टे हाथ से खाना ना खाएं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना जब शुरू करो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो और दाने हाथ से खाना खाओ। तो खाना खाने से पहले अल्लाह के नाम का ज़िक्र कर लिया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इससे पहले की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह को पढ़ लिया जाए और उसके बाद सीधे हाथ से खाना खाया जाए। छोटा लुक़मा लेना, जब हम खाना खाएं तो छोटे छोटे लुक़मे से खाना खाएं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे छोटे लुक़मे से खाना खाया करो, क्योंकि छोटे छोटे लुक़मे से खाना खाना ये आदमी सही तरीके पर चबा लेता है और हज़म होने में आसानी हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे लुक़मे से खाना खाया जाए। 3 उंगलियों से खाना खाना, जब हम खाना खाएं तो 3 उंगलियों के ज़रिए खाना खाएं। लुक़मे को जो है वो 3 उंगलियों से पकड़ें, पूरे हाथ से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत जो है वो 3 उंगलियों से पकड़ना है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 उंगलियों से खाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 उंगलियों से खाना खाया करते थे, इसलिए हमें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए। और खाना खाते वक्त इसका भी ख्याल रखा जाए कि खाना अपने सामने से खाया जाए, दूसरे के सामने से खाना न खाया जाए। चंद लोग बैठे हुए जब एक साथ खाना खा रहे हों तो उस वक्त में इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम खाना सिर्फ़ अपने सामने से खाएं, किसी दूसरे के सामने से खाना ना खाएं। हाँ, अगर मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने या फल रखे हों तो दूसरी तरफ से भी उठाकर खा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, चंद किस्म के सालन वग़ैरह रखे हुए हैं, खाने रखे हुए हैं, इसी तरह फल वग़ैरह कई किस्म के रखे हुए हैं, तो फिर दूसरे के आगे से भी उठाकर खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर हज़रत इक़राश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए इक़राश, जहाँ से चाहो खाओ, इसलिए कि ये एक किस्म की खजूरें नहीं हैं। अगर मुख्तलिफ़ किस्म की, इससे साबित हुआ कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हुई हों, मुख्तलिफ़ किस्म के सामान रखे हुए हों, तो जहाँ से चाहे वहाँ से खा सकते हैं, जिसमें से चाहे उसमें से खा सकते हैं। हाँ, अगर सिर्फ़ एक ही किस्म का खाना रखा हुआ है तो वहाँ पर इसका ख्याल रखा जाए कि सिर्फ़ अपने आगे से खाए, दूसरे के आगे से ना खाए। बर्तन के अतराफ़ से खाना, बीच में से ना खाना। बर्तन में सब्ज़ी वग़ैरह रखी हुई है, कोई सालन रखा हुआ है या कोई दूसरी चीज़ रखी हुई है, उसमें से हम खा रहे हैं तो उसके अतराफ़ में से खाना चाहिए, यानी अपने सामने से खाए, बीच में लुक़मा वग़ैरह नहीं मारे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बरकतें बीच में नाजिल होती हैं, इसलिए अतराफ़ से खाना खाया करो, अतराफ़ से खाया करो, ताकि बरकतें आपकी जानिब आती रहें। अगर हम पहले ही बीच में से खा लेंगे तो फिर बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अतराफ़ से खाना खाओ, बीच से खाना ना खाओ। ये बीच से कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, अतराफ़ से खानी चाहिए। चबा चबा कर खाना, जब हम खाना खाएं तो उस खाने को या कोई भी चीज़ खाएं तो उसको चबा चबा कर खाएं, ताकि मैदे को हज़म करने में आसानी हो, उसको परेशानी और दुश्वारी न हो। क्योंकि मैदा अगर हम बग़ैर चबा कर खाएंगे वैसे ही, तो मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा मैदा वग़ैरह भी कमज़ोर हो जाए। इसलिए खूब चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, चबा कर खाना खाना।
दस्तरखान पर गिरा हुआ लुक़मा उठाकर खा लेना। अगर दस्तरखान पर लुक़मा वग़ैरह गिर जाए तो उसको उठाकर खा लेना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसको साफ़ करके खा लिया करे और उसे शैतान के लिए ना छोड़े। क्योंकि अगर हम दस्तरखान पर गिरा हुआ लुक़मा छोड़ देंगे तो गोया उसको शैतान के लिए छोड़ देंगे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए हम इसका ख़याल रखें कि अगर कोई लुक़मा वग़ैरह दस्तरखान पर गिर जाए तो उसको उठाकर साफ़ करके, अगर कोई चीज़ न लगी हो तो उसको वैसे ही खा लें, और कोई चीज़ लग गई तो उसको साफ़ कर कर उस लुक़मे को खा लें। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लें। शुरू में कोई बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर जिस वक्त याद आए उस वक्त में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले। ये दरमियान में पढ़ने की दुआ है, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करना अव्वल और आखिर में। तो अगर बीच में याद आए तो उस वक्त में इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जब खाने में मक्खी गिर जाए और खाना चाहे और ठंडा हो तो मक्खी को पूरा डुबोकर फेंक देना और फिर वो खाना खा लेना। ये आदमी की इच्छा के ऊपर है। अगर मक्खी वग़ैरह गिर जाए और उस खाने को वो खाना चाह रहा हो, उस चीज़ को वो खाना चाह रहा हो जो जिस चीज़ में मक्खी गिरी है, तो उसको चाहिए कि वैसे ही मक्खी को बाहर ना निकाले, बल्कि उसको अच्छी तरह नीचे को डुबो करके फिर निकाल कर फेंक दे और फिर उसके बाद में खाना खाए। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के पीने में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबोकर निकाल दे, इसलिए कि उसके एक पर में बीमारी है और दूसरे में इलाज है। क्योंकि मक्खी के परों में एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में इलाज होता है। और आम तौर पर उलमा ने फरमाया है कि जब मक्खी किसी चीज़ में गिरती है तो उस जानिब से गिरती है, उस पर को पहले डुबोती है कि जिसमें बीमारी होती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मक्खी अगर गिर जाए तो उसको डुबो ले, ताकि जो बीमारी वाला पर उसका गिरा है उसमें, उसी के ज़रिए दूसरे पर में इलाज है तो उसको भी डुबो ले, ताकि बीमारी के साथ साथ इलाज भी हो जाए और जो चीज़ जिस चीज़ में गिरी है वो चीज़ साफ़ सुथरी रहे, बिल्कुल सही रहे, उसके ज़रिए कोई बीमारी वगैरह का अंदेशा ना हो। इसलिए इसका भी ख्याल रखा जाए। दौरान ताम अच्छी बातें करना, खाना खाने के दौरान अच्छी बातें करना, ज़िक्र व अस्कार करना, फजूल बातें न करना, दुनियावी बातें न करना, बेहुदा बातें न करना। तो खाना खाने के दौरान अव्वलन तो बातें वगैरह नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अच्छी बातें की जाएँ और ज़िक्र व अस्कार किया जाए। खाना खाते वक्त में अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, ये अल्लाह का ज़िक्र करते रहें और खाने का भी साथ साथ शुक्र अदा करते रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा नेमतों से हमें नवाजता रहे। बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाना। अगर खाना हमारे सामने बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, इससे एहतिराज़ बरतना चाहिए। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खाना जो ज़्यादा गर्म ना हो बड़ी बरकत वाला होता है। तो गर्म खाना जो होता है उसमें बरकत कम होती है बमुकाबला उसके कि जो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसलिए दरमियानी गर्म खाना खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ में फूंक ना मारना, इस बात को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए हमें। आम तौर पर होता ये है कि हम हर चीज़ में गर्म होती है, चाय वगैरह या दूध पीते हैं, इसी तरह खाना कोई गर्म होता है तो उसमें फूंक मार लेते हैं, फूंक मार कर ठंडा कर कर फिर खाते हैं। तो इससे एहतराज़ करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारने को मना फरमाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 फूंकें नापसंदीदा हैं। एक सजदे के वक्त फूंक मारना, जब हम सजदे में जाते हैं तो उस वक्त में फूंक मारते हैं कि कोई धूल वगैरह सजदे की जगह होती है वो साफ़ हो जाए, तो उस फूंक को आप अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है। दूसरी मशरूब में फूंक मारना, पीने वाली चीज़ों में फूंक मारने को आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। जैसा कि दूध है या चाय है या पानी वगैरह, कोई भी चीज़ पीने की चीज़ है उसमें फूंक मारने को भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, नापसंदीदा फरमाया है।
इसी तरह तीसरे, खाने में फूंक मारना। खाने में भी फूंक मारने को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। और ये चीज़ ऐसी है कि हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है। आम तौर पर देखा यह जाता है कि हम दुकान वगैरह पर भी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार अगर थैली में कोई चीज़ हमें दे रहा है तो वो थैली अगर हाथ वगैरह से नहीं खुली तो वो फूंक मारता है उसमें। दूध वगैरह लेने जाते हैं डेयरी वगैरह पर से, तो वो फूंक मारकर उसको खोलता है। तो इससे भी उसको मना किया जाए कि भाई थैली में फूंक मारकर ना खोले, बल्कि हाथ के ज़रिए खोले, क्योंकि फूंक के ज़रिए विटामिन वगैरह निकलते हैं, जरासीम निकलते हैं और वो नुकसान का सबब हो सकते हैं। इसलिए इससे एहतिराज़ बरतें, इससे परहेज़ बरतें। रोटी को बीच से खाना और किनारे से छोड़ देना मकरूह है। रोटी है उसको बीच से खाकर, बहुत सारों की आदत होती है कि बीच बीच में से खा लेते हैं और किनारों को छोड़ देते हैं, तो इससे भी एहतिराज़ बरतें। रोटी एक तरफ से खाएं, बीच से खाकर और किनारों को ना छोड़ें, बल्कि पूरी रोटी खाए। इस तरह खाना यानी बीच से खाना और किनारों को छोड़ देना ये मकरूह है, इसलिए इससे भी एहतिराज़ बरतें। टेक लगाकर ना खाना। खाना खाते वक्त हम इसका भी ख्याल रखें कि खाना खाते वक्त हम टेक न लगाएं। टेक लगाकर खाना खाना नहीं चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब टेक लगाकर खाना नहीं खाते, तो हमें भी चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को इख्तियार करते हुए हम भी टेक लगाकर खाना ना खाएं, बल्कि बग़ैर टेक के खाना खाएं। ये चंद आदाब थे, चंद बातें थीं कि जिनकी रियायत करना खाना खाने के दौरान हमारे लिए ज़रूरी था। इसमें अक्सर चीज़ें, एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तहब दर्जे की हैं, जो पसंदीदा हैं, और अक्सर चीज़ें वो हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल है और सुन्नतों से ये चीज़ें साबित हैं। तो इसलिए इनको अपनी मामूलात में दाखिल करें। खाना खाने के दौरान इन आदाब की रियायत रखें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें भी ज़िंदा होंगी और साथ ही साथ सुन्नतों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर व सवाब भी अता फ़रमाएगा। बस यही चंद मुझे मालूमात है खाना खाने के दौरान के आदाब के मुताल्लिक़। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन आदाब की रियायत रखने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।